नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। परेशानी किसके जीवन में नहीं होते हैं। हमें हमेशा अपने परेशानी दूसरों की परेशानी से बड़ी लगती है, पर वास्तविक में देखा जाए तो हमारी परेशानी दूसरों की परेशानी के तुलना में कुछ भी नहीं होती। यह कहानी परेशानियों उसके बारे में है। यह कहानी बहुत समय पहले की एक छोटे से गाँव की है। उस समय हमारे भारत के छोटे छोटे गाँव ज़्यादा थे और उन गांव में आज का जितना विकास नहीं हुआ था। एक दिन इस छोटे से गांव में ब्रह्मांड करते करते एक बहुत विकसित शांत महात्मा पधारे। यह संत किसी भी व्यक्ति का समस्या का चुटकियों में हल करने का समर्थ रखते थे। इस बात की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव के सभी लोग को कुछ न कुछ समस्या थी और इसीलिए ही अपने समस्या का निवारण लाने के लिए एक एक करके सारे गांव वाले संत के पास आकर के इकट्ठा हो गए। सभी अपनी अपनी समस्या का समाधान लाने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। हर कोई सबसे पहले अपनी परेशानियों का समाधान करवाना चाहता था। इस वजह से सब लोग इकट्ठा होकर के एक साथ बोलने लगे। गांव के लोग का इतना शोर देख करके संत को गुस्सा आने लगा और संत ने ऊंची आवाज में सबको चुप करने के लिए कहा। जब गांव के लोग शांत हो गए तो संत ने सबसे कहा कि इस तरह ना मुझे किसी की समस्या समझ में आएगी, ना ही किसी के समस्या का समाधान हो पाएगा। मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो, मैं सब की समस्या का समाधान कर दूंगा। संत की बात सुनकर के सारे गांव वाले खुश हो गए। संत ने कहा कि सब अपनी अपनी समस्या कागज में लिख करके ले करके आओ, इसे कटोरी में रख दो। संत ने जैसे कहा था ठीक बिल्कुल वैसे ही सभी ने अपनी अपनी समस्या पर्ची में लिख दी और उन्हें कटोरी में डाल दिया। इसके बाद संत सभी को उस कटोरी में से एक एक पर्ची उठाने के लिए कहा और अपनी शर्त बताते हुए कहा, मैं आप सभी का समस्या हल कर दूंगा, पर बदले में सबको किसी भी एक व्यक्ति की ऐसी समस्या हल करनी होगी जो उसकी समस्या से छोटी हो। गांव के सभी लोग कटोरी में से एक एक पर्ची उठाई और उसमें लिखी समस्या पढ़ने लगे। हर एक गांव वाले का चेहरा देख करके साफ साफ पता चल रहा था कि उन्हें जो भी समस्या पड़ी वे अपनी समस्या जितनी है उससे भी बड़ी लग रही थी, क्योंकि वे सभी अपने पर्चियां बदल करके समस्या पढ़ रहे थे। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत गया। तभी सभी ने संत को अपनी अपनी पर्ची दिखाते हुए कहा कि महात्मा, हम समझ गए कि हमारी समस्या केवल हम ही हल कर सकते हैं, इसीलिए हम अपनी खुद की लिखी पर्ची हाथ में पकड़ते हुए हैं और अब हम स्वयं ही इसका निवारण करेंगे। परेशानी किसके जीवन में नहीं होती। हमें हमेशा अपनी परेशानी दूसरों की परेशानी से बड़ी लगती है, पर वास्तविक में देखा जाए तो हमारी परेशानी दूसरों की परेशानियों के तुलना में कुछ भी नहीं होती है। रोने से कुछ नहीं होता है। हमें रोने के बदले समस्या का डट कर सामना करना चाहिए।